तो आज का जो हमारा अभी टॉपिक है 27 नंबर चैप्टर है उरुस्तंभ चिकित्सितम। उरुस्तंभ, इसमें सबसे पहले आप देखना 6 नंबर श्लोक में 6 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना। नैस्यु शक्तानि शमने साध्य क्रिया सत्ता। मतलब क्या है कि जब ये सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, जैसे हम चिकित्सा स्थान में शुरू से शुरू हो रहे हैं, अब 27 आ गया चैप्टर, तो जो अग्निवेश हैं वो अपने गुरु से ये क्वेश्चन करते हैं कि सभी प्रकार के रोगों में मेनली आपने पंचकर्म बोला, मतलब किसी में आप वमन कर रहे हो, किसी में विरेचन, किसी में पांचों कर्म कर सकते हो, सबका आपने बताया। क्या कोई ऐसा रोग भी होता है जिसमें पंचकर्म से लाभ ही ना हो? मतलब नॉर्मली आप साध्य रोगों में सभी में ये कर रहे हो, लेकिन क्या ऐसा कोई रोग है जिसमें पंचकर्म कुछ होता ही ना हो, मतलब निषेध ही हो, या पंचकर्म से कोई लाभ ना होता हो? तो ये लाइन आपने हाईलाइट की। पूछते हैं इसका रेफरेंस, ये किस व्याधि के अंतर्गत ये बोला गया। नैस्यु शक्तानि समने साध्यस्त क्रियास्ततः। फिर 7 नंबर श्लोक में इसका आंसर बोला गया अस्थि उरुस्तंभ है। हाँ, मतलब अस्थि यानी है ऐसा रोग, कौन सा है? उरुस्तंभ। उरुस्तंभ ऐसा एक रोग है जिसके जो है वो जिसमें पंचकर्म से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर अभी अग्निवेश पूछते हैं कि उनके कारण क्या है, लक्षण क्या है, वो सब बताइए। आप देखना 11 नंबर श्लोक में 11 नंबर श्लोक सेकंड लाइन को हाईलाइट करना। अविधेय परिस्पंदनम जनयंती अल्प विक्रम। अविधेय परिस्पंद बना देता है। उरु स्तंभ में क्या होता है, मतलब उरु प्रदेश जो होता है, ठीक है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, स्तंभित हो जाता है वो, ठीक है। तो अविधेय परिस्पंद का मतलब क्या होता है, रोगी अपने मतलब अपनी विलिंगली अपनी जो टांगे हैं उनको या उरु है उसको मूव ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो अविधेय परिस्पंद मतलब रोगी अपने पैर को इच्छा के अनुसार नहीं इधर उधर कर सकता है। अल्प विक्रम मतलब अल्प शक्ति होगी उसकी, तो उरु स्तंभ में ऐसा बोला। 12 नंबर श्लोक में फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना। ये उरु स्तंभ की संप्राप्ति में उपमा दी है। महासरसी गंभीरे पूर्णे अम्बुस्तिमित्तम यथा तिष्ठति स्थिर अक्षोभ्यम तद उरुगत कफा। इसमें जो दोष जैसे होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसा क्या है इसका। तो मेन दोष क्या है, इसमें कफ होता है, स्थिर हो जाता है उरु प्रदेश में जाके। तो उसके लिए उपमा बोलिए, जैसे बहुत गहरा कोई तालाब हो अगर, तो उसमें जो जल होता है, बहुत बड़े तालाब का जो जल है बिल्कुल नीचे का, वो स्थिमित होता है, क्षोभ रहित होता है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा मूवमेंट किया और वहाँ मतलब वो हिल जाएगा, क्षोभ रहित होता है वहाँ का जल बहुत बड़े तालाब का। उसी प्रकार उरु प्रदेश में गया हुआ जो कफ है वो स्थिर और क्षोभ रहित हो जाता है। 14 नंबर श्लोक में आप हाईलाइट करना उरु स्तंभ की जो निरुक्ति बोली है। यहाँ पे क्या बोला, उरु श्लेष्मा समेदस्को वात पित्त अभिभूयतु स्तंभयति स्थैर्यम शैत्यभ्याम उरु स्तंभ ततस्तु स। मतलब मेद के साथ क्या होता है, कफ वात पित्त को दबाकर, वात और पित्त हैं वो कम हो गए हैं, उनको दबा दिया है मेद ने। वो मेद कफ के साथ मिलकर क्या भारी हो जाएगा ना, भारी होने से डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। डाउनवर्ड जाके न्यूरू प्रदेश में आके स्थिर हो जाएगा और शीत गुणों की वजह से स्तंभित हो जाएगा। इसीलिए इस व्याधि का नाम क्या बोला गया, उरु स्तंभ। विमर्श की लाइन को आप हाईलाइट करना। सूत्र स्थान का अध्याय जो 19 है, अष्टोद्रीय अध्याय, वहां पे बता चुके ना। एक उरु स्तंभ आम त्रिदोष समुत्थ। आम की वजह से और तीनों दोष की वजह से होता है एक उरु स्तंभ। जब जब हमने पढ़ी थी 8 प्रकार की व्याधियां कौन सी हैं, 6 प्रकार की कौन सी, मतलब जिनके 6 टाइप्स होते हैं, 5 तरह की, 4 तरह की, ऐसे पढ़ी हैं, तो उनमें एक ही भेद जिनका होता है उसमें उरु स्तंभ भी था, तो उसके लिए बोला था आम त्रिदोष समुत्थ व्याधि। नेक्स्ट है यहाँ पे 15 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना आप उरु स्तंभ के पूर्व रूप। तो क्या यहाँ पे बताए गए हैं, प्राग रूपम हाईलाइट करना। ध्यान निद्रा अतिस्तैमित्य अरोचकः ज्वरा। हाईलाइट किया आपने। ध्यान, ध्यान मतलब चिंता में रहता है, निद्रा अधिक्य होता है, स्थैमित्य है, अरोचक है और ज्वर होता है, तो ये उरु स्तंभ के पूर्व रूप बोले हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर जो श्लोक है उसमें स्नेह कर्म के दोष ऐसे बोला। तो क्या है, वात शंखी भी अज्ञानस्थ था, मतलब
उरु स्तंभ में जैसे लक्षण आ रहे हैं ना कि पैर चल नहीं पा रहा, उसको वेदना आदि ये सब होते हैं, तो वात रोग की शंका होती है कईयों को, मतलब ऐसा लगता है कि ये तो वातज रोग है। तो वो क्या कर देते हैं, स्नेहन कर देते हैं अगर उसका, तो क्या होगा, पाद्यो सदनम सुप्ति को हाईलाइट करना, उसका पैर बिल्कुल रुक जाएगा, सुप्ति कुछ फील नहीं होगा पेशेंट को, और कृच उदरणम तथा पैर ही नहीं उठा पाएगा अगर आपने स्नेहन करा दिया ऐसी कंडीशन में। तो आपने ये हाईलाइट किया सेकंड लाइन में, आपसे पूछ सकते हैं कि स्नेहन कर्म की वजह से क्या क्या होगा रुस्तम में, तो पाद्यो सदनम सुप्ति और कृच उदरणम तथा। नेक्स्ट है यहाँ पे उरु स्तंभ के लक्षण बोले गए 17 और 18 में। तो जो इसमें जंघा है, उरु है, वहां पे ग्लानि होगी बहुत ज्यादा, और शशवज्ज दहा वेदना, या निरंतर जो है वो पैर में दहा या वेदना होगी। पदम च व्यथते नय स्तंभम, मतलब यहाँ पे क्या बोला, पैर को भूमि पर रखे तो ज्यादा वेदना होगी। शीत स्पर्शम न वेति च को आप हाईलाइट कीजिए, शीत स्पर्श सहन नहीं होता पेशेंट को, या ज्ञान ही नहीं होता, अगर आप ठंडी चीज कोई लगाते हो उसकी बॉडी पे, उसको स्पर्श का ज्ञान ही नहीं होता। संस्थाने पीड़ने गत्या चालने च अपि निश्वरा, ये हाईलाइट करना, अन्योना ही सभग्न उरु पादो न मन्यते, मतलब पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे मेरा पैर ही नहीं है ये, मतलब चलते हुए उसको ऐसा प्रतीत होता है। क्या लिखा है, अन्य नो ही सभग्न उरु पादो न मन पादो च मन्यते, ऐसा मानता है पेशेंट जैसे ये मेरा पैर है ही नहीं है, किसी दूसरे का पैर है ऐसा। तो ये उरु स्तंभ के लक्षणों में बोला। फिर आता है हमारा 20 नंबर श्लोक में, 20 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, तस्यम न स्नेहनम कार्य न बस्ति न विरेचनम न चैव वमनम, यानी सभी प्रकार के कोई भी जो पंचकर्म बताएं आचार्य चरक ने, मतलब वमन विरेचन दोनों प्रकार की बस्ती और नश्य, ठीक है। तो ये हम कुछ भी लाभ नहीं होगा इसमें, तो ये नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं उसका रीज़न अब यहाँ पे 21 नंबर श्लोक में बोला, तो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। जैसे कि अगर उस पेशेंट को आप स्नेहन कराओगे या फिर अनुवासन बस्ती, मतलब स्नेह किसी भी रूट से आप दे रहे हो, चाहो तो इंटरनली मतलब एक्सटर्नल उसका अभ्यंग कर रहे हो या अनुवासन बस्ती के थ्रू, तो उससे कफ बढ़ जाता है, ठीक है। कफ बढ़ गया तो ये व्याधि और बढ़ गई, तो मतलब ट्रीटमेंट कोई है ही नहीं। फिर अगर आप बात करें कफ की चिकित्सा अच्छी क्या है, वमन होती है, ठीक है, लेकिन वमन कफ की चिकित्सा कब है, जब वो उसके नियरेस्ट रूट से निकाला जाए, मतलब उरो प्रदेश उसका मेन स्थान है, तो आप वमन के द्वारा उसको निकाल देते हो। यानी अगर हमारे आमाशय में है कफ तो उसको आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन अब तो ये उरु प्रदेश में चला गया ना, पैरों में चला गया है, तो इसको आप वमन के द्वारा नहीं निकाल सकते। फिर दूसरा विरेचन की अगर आपसे कोई बात पूछे, तो विरेचन क्या होता है, पित्त की मेन चिकित्सा है ना, तो इसमें तो पित्त का कोई रोल है ही नहीं इतना बड़ा, मेन तो कफ है। होते तीनों दोष हैं लेकिन मेन कफ की वजह से हो रहा है ना, तो कफ विरेचन की चिकित्सा है, मतलब कफ की चिकित्सा विरेचन है ही नहीं है। और अगर है भी, मतलब निकलता भी है विरेचन से भी कफ भी शमन होगा, तो लेकिन वो भी उरो प्रदेश में गया हुआ है, तो उसको भी आप नहीं निकाल सकते। तो उरो प्रदेश में गया हुआ जो कफ है उसको ना आप वमन द्वारा निकाल सकते हो ना विरेचन द्वारा। प्लस में स्नेहन दोगे या बस्ती दोगे तो उससे कफ की और वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप 23 नंबर श्लोक के नीचे जो लिखी हुई है ना हिंदी, उसमें बताया गया है पंचकर्म की चिकित्सा सीमा, कफ स्थान में गए हुए कफ और पित्त को वमन द्वारा आप निकाल सकते हो, ठीक है। अमाशय में रहने वाले पित्त और कफ को विरेचन द्वारा, पक्वाशय में रहने वाले वात पित्त कफ को जो है वो आप बस्ती के द्वारा निकाल सकते हो, ये आपको पता है नॉर्मल। किंतु हाईलाइट करना अब, आम और मेदा द्वारा जकड़े हुए दोष और जंघा रुरु प्रदेश में रहने वाले वात आदि दोष इससे नष्ट नहीं होते पंचकर्म से, ठीक है। फिर अगर आप पंचकर्म करा ही नहीं सकते हैं तो आप कराएं क्या इसमें, ऐसा बोला। 25 नंबर श्लोक में देखना, हाईलाइट कर लेना। और 25 नंबर श्लोक में तस्य संशमनम नित्यम क्षपण शोषणम तथा, तो शमन क्षपण और शोषण चिकित्सा करनी चाहिए। शमन का मतलब उस चीज को कम करना है, क्षपण मतलब दोषों का नाश करना, शोषण मतलब सुखा देना। तो शमन क्षपण और शोषण चिकित्सा उरुस्तम ने बोली, युक्तापेक्षी भिषक कुर्यात अधिकस्तु वात कफाम्यो, यानी
कफ और आम दोष की अधिकता की वजह से उरुस्तंभ हो रहा है, तो युक्ति की उपेक्षा करते हुए जो चिकित्सक है उसको शमन, क्षपण और शोषण, मतलब किस पेशेंट में शमन की जरूरत है, किस में क्षपण करना है, किस में शोषण, ऐसा विचार करके कराना चाहिए। आप यही लिखिए श्वास, श्वास लिखिए। श्वास में भी 3 प्रकार की चिकित्सा बताइए, तो वो लिखना ब्रीहण, ब्रीहण, शमन और कर्षण। या तो श्वास वाले पेशेंट का आप ब्रीहण कराते हो या शमन करते हो या फिर कर्षण कराते हो। इन तीनों में भी ब्रीहण के ऊपर आप स्टार लगा लेना। श्वास की जो अच्छा ट्रीटमेंट है वो ब्रीहण को बोला है, लेकिन पेशेंट के अकॉर्डिंग तीनों डिफर हो सकते हैं ना, कि किसी को कर्षण कराने की जरूरत हो, क्या पता किसी को शमन की। तो श्वास की 3 ट्रीटमेंट बोली, ब्रीहण, शमन और कर्षण, जिनमें ब्रीहण पे आपने स्टार लगाया। इसी तरीके से उरुस्तंभ में हमें 3 चिकित्सा पड़ी, शमन, क्षपण और शोषण। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 28 नंबर श्लोक में। 28 नंबर श्लोक में क्या बोला? क्षार और अरिष्ट का प्रयोग, यानी उरुस्तंभ नाशक द्रव्य में क्या बोला? क्षार अरिष्ट प्रयोगा हृत्क्यस तथैव च, हृत्की का प्रयोग करना, और मधुदक, जो मधुदक होता है, जल में मिश्रित हुई जो मधु है उसका प्रयोग करना, या पिप्पली आदि, तो ये उरुस्तंभ का नाश करने वाले होते हैं। फिर आप देखना 34, 33 और 34 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना, श्रांगेष्टक आदि चूर्ण। ये उरुस्तंभ का रोगाधिकार है हमारा। श्रांगेष्टक आदि चूर्ण को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट आता है हमारा 42 में। 42 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, पीलू पर्णे आदि तेल आपने हाईलाइट किया। ये जो चारों तेल हैं हाईलाइट कर लेना, ये पीलू पर्णे आदि तेल, कुष्ठ आदि तेल, सैंधव आदि तेल और अष्टकटवर तेल। अष्टकटवर तेल आपने हाईलाइट की। चारों प्रकार के तेल यहाँ पे बोले। अभी तो लेकिन स्नेहन का निषेध किया था, तो वो स्नेहन मतलब अभ्यंग की बात थी। ये जो चारों प्रकार के तेल यहाँ पे बताए गए हैं ओनली फॉर इंटरनल यूज। जो हमारा उरुस्तंभ का पेशेंट है, इंटरनल यूज के लिए उसको देना है ये। वो भी कंडीशन है, किस किस कंडीशन में ऐसा दें। तो पीलू पर्णे आदि तेल ये भी पीने के लिए है, कुष्ठ आदि तेल भी पीने के लिए है, और सैंधव तेल भी ऐसा ही। अष्टकटवर तेल इम्पॉर्टेंट है। पलाभ्याम पिपली मूल नागरा अष्टकटवरा, तो पिपली मूल लेने को बोली है, शुंठी नागर लेने को बोला है, और इनसे 8 गुना कटवर। कटवर किसको बोलते हैं? दही या घृत के साथ जो बनाया वो मठा है उसको बोलते हैं। तेल प्रस्थम समो दग्धानाम गृद्धसी उरुग्रहापहम। तो आप हिंदी में देखना अष्टकटवर तेल में 3rd लाइन में इस बने हुए तेल का अंत्य प्रयोग हाईलाइट करना, गृद्धसी और उरु स्तंभ दोनों रोगों की शांति। आपको सपोज आए अष्टकटवर तेल का जो किस व्याधि में दिया जाता है, तो ऑप्शन में होगा गृद्धसी, उरु स्तंभ दोनों, या कोई और व्याधि। तो दोनों को आप टिक करना है, क्योंकि गृद्धसी और उरु स्तंभ दोनों में सिंगल सिंगल ऑप्शन हो तो आपको उरु स्तंभ फिर टिक करना है, क्योंकि चैप्टर तो उसमें आया ना। नेक्स्ट पेज पे आप देखना 773 पे वल्मीक मृत्तिका आदि उत्सादन, हेडिंग को हाईलाइट करना। वल्मीक मृत्तिका आदि उत्सादन, फिर है अश्वगंधा आदि उत्सादन यहाँ पे बोला। नेक्स्ट आइए आप 59 नंबर श्लोक में। 59 में फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, प्रतारियेत प्रतिश्रोतो नदी शीत जलाम शिवाम। ये उरु स्तंभ में विहार बोला गया है, मतलब कफ को दूर करने के लिए आप कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ऐसी करते हो, तो जैसे व्यायाम करना या ऊंचे स्थल से जो वो कूदना आदि, बालूका वाली जमीन पर चलना, तो उससे क्या होगा, बालूका वाली पे मतलब चलने में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको उसका। और ये आपने हाईलाइट किया, प्रतारियत प्रतिश्रोतो नदी शीत जलाम शिवाम। जो नदी होती है शीतल जल वाली, स्वच्छ और शीतल जल वाली नदी में प्रतारियत प्रतिश्रोतो, जो नदी है उसकी धारा के विपरीत जो है वो आपने तैरना है। मतलब जैसे जो नदी है वो ईस्ट टू वेस्ट ऐसे फ्लो कर रही है, सपोज करना ईस्ट टू वेस्ट,
तो आप कैसे उसमें तैर रहे हो, वेस्ट टू ईस्ट, क्यों? क्योंकि फ्लो होगा नदी का, ये क्यों है, जस्ट फिजिकल एक्टिविटी आप पेशेंट को करा रहे हो विग्रस। तो जैसे ही फ्लो होगा उसके अपोजिट जाने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा ना, सिर्फ इसके लिए बोला है ऐसा। फिर है 60 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना आप, उरुक स्तंभ का मेन जो चिकित्सा सूत्र, इन शॉर्ट क्या बोलना है, श्लेष्मणम क्षपण यतः स्यात् अन्न च मारुतावहम, यानी कफ को नष्ट करने वाली ऐसा ट्रीटमेंट आपने करना है जो कफ को नष्ट करे, श्लेष्मण क्षपणम, लेकिन न च मारुतवावेत, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि वायु को प्रकोपित कर दे। तो आहार विहार ऐसा करे उरु स्तंभ में जो कफ को तो नष्ट करे लेकिन वायु को भी प्रकोपित न करे, ऐसा आहार करते हैं। और देखना आप क्या बोला है, तत् सर्व सर्वदा कार्यम उरु स्तंभ भेषजम शरीरम बलम अग्नि च कार्ये देशाम रक्षतः क्रिया। क्रिया चिकित्सा कैसी होनी चाहिए उरु स्तंभ में, जो शरीर बल और अग्नि की रक्षा करे। आप इसमें देखना 62 नंबर श्लोक में तत्र श्लोक करके लिखा है ना, हेतु प्राग रूप लिंगानी कर्म योग्य तो कारणम, द्विविध भैषजम को हाईलाइट किया। दो प्रकार की भैषज बताइए और स्तंभ की। द्विविध भैषज के ऊपर आप एरो करके लिखना अंतः प्रयोग और बाह्य प्रयोग, मतलब जिनका आप इंटरनल यूज कराते हो और एक्सटर्नली जो यूज करते हो, दो प्रकार का ट्रीटमेंट इसमें बोला गया है। ठीक है, तो ये उरु स्तंभ वाला जो चैप्टर है हमारा 27 नंबर चैप्टर वो कंप्लीट होता है।